बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 15। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 15 में हमें 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। हमें इसका इनवर्स मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इनवर्स मालूम करने के लिए बुनियादी कंडीशन क्या है? बुनियादी कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर से मुराद उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर फॉर्मूला इनवर्स के लिए क्या है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक में भी डिस्कस किया हुआ है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये वो वजह है कि जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना चाहिए, मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो ये ए इनवर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी राइट साइड जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट मालूम करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। दूसरा रास्ता यह है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तीनों कोफैक्टर्स मालूम कर लें और फिर कोफैक्टर्स वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। स्टूडेंट्स, मैं पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहता हूं और मैं डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेता हूं एक्सपेंशन से। उसकी वजह क्या है? हम हालांकि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स सारे के सारे मालूम करेंगे, हमें 9 कोफैक्टर्स एडजॉइंट के लिए मालूम करने होंगे, लेकिन ए डिटर्मिनेंट मैं पहले इसलिए मालूम कर रहा हूं एक्सपेंशन से कि ताकि हमें पता चल जाए कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भी या नहीं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर हम वहीं पर रुक जाएंगे, हम कहेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। सो ये बेहतर प्रैक्टिस है कि आप पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 2 2। अब ब्रैकेट को मैंने चेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। -1 3 2 1 0 5। अब स्टूडेंट्स, हमारी एक्सपेंशन सबसे आसान उस रो या उस कॉलम से होती है कि जिसमें ज्यादा जीरोस हों। फर्स्ट रो में भी जीरो है, फर्स्ट कॉलम में भी जीरो है, थर्ड रो में भी जीरो है, सेकंड कॉलम में भी जीरो है। सो हमारे पास ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंशन के लिए याद रखें कि आप यहां पर एक पॉजिटिव साइन लगा लेंगे और उसके बाद ऑल्टरनेट साइंस दोनों तरफ। ये रफ बेसिकली ये काम है। ये साइन लगाने का मकसद ये है कि अगर आप रो 1 से स्टार्ट करें तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा, अगर आप रो 2 से स्टार्ट करें तो स्टार्ट नेगेटिव होगा, अगर आप रो 3 से स्टार्ट करें तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा, अगर आप कॉलम 2 से एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो स्टार्ट नेगेटिव होगा, कॉलम 3 से एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। ये इस मकसद के लिए साइन जो है ये हमें लगा लेने चाहिए। एक्सपेंडिंग बाय R1, A determinant is equal to फर्स्ट एलिमेंट 0, 0 की रो और कॉलम छोड़ा 3 2 0 5। उसके बाद -2, -2 की रो और कॉलम छोड़ा -1 2 1 5। उसके बाद +2, रो और कॉलम छोड़ा -1 3 1 0। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब 0 इंटू दिस डिटर्मिनेंट ये तो हो जाएगा 0, -2 -1 इंटू 5 इज -5 -2 +2 0 -3। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5 -2 -7 -7 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ तो ये आ गया 14।
2 into -3 is -6. 14 minus 6 is 8. नॉन जीरो. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर its inverse is possible. अब स्टूडेंट्स हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है. हमें तमाम कोफैक्टर्स अब रिक्वायर्ड हैं. अब कोफैक्टर्स मालूम करते हैं. फॉर एडजॉइंट finding cofactors. अब कोफैक्टर, सिंस फॉर्मूला कोफैक्टर के लिए आपको रिकॉल करवाता हूं, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एम आई जे. आई रो नंबर, जे कॉलम नंबर और ये माइनर आई जे. अब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं A11 फर्स्ट कोफैक्टर A11. A11 स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हमारे पास I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 MIJ. अब MIJ फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर होगा. इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, ये हमारे पास आएगा 3205. अगर यहां पर सम इवन बन रहा हो तो माइनर कोफैक्टर के ही बराबर होता है, लेकिन अगर हमारे पास यहां पर जो सम है वो ऑड बन रहा हो तो कोफैक्टर जो है वो माइनर के नेगेटिव के बराबर होता है. अब यहां पर हमारे पास इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. -1 रेज टू पावर 2, ये तो 1 हो जाएगा. 5 3 15 -0, तो ये हमारे पास आ गया 15. A11 आ गया 15. इसके बाद A12 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2. A12 ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम छोड़ा, -1 2 1 5. अब -1 रेज टू पावर 3, ये -1 जिंदा रहेगा. अब यहां पर -5 -3, -5 -3 स्टूडेंट्स, ये हमारे -2, सॉरी, ये 2 1s are 2, 2 1s are 2. -5 -2 -7 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, तो ये आ गया 7. इसके बाद A13 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3. फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम छोड़ा, -1 3 1 0. -1 रेज टू पावर 4, ये तो 1 आ जाएगा. 0 -3, तो ये आ गया -3. नेक्स्ट अब सेकेंड रो के कोफैक्टर्स मालूम करते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर. A21. अब स्टूडेंट्स, चूंकि स्क्रीन पर आपको मैट्रिक्स ए नजर नहीं आ रहा, आपके पास बुक पे मौजूद होना चाहिए मैट्रिक्स ए, या आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए. अब आप सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर मालूम कर रहे हैं. -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1. अब आप सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, आपके पास बनेगा 2 2 0 5. -1 रेज टू पावर 3 इज -1. यहां पर आ गया 5 2s are 10 -0. अब 10 -0 is 10. 10 into -1 is -10. A22 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2. सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है आपके पास 3, उसकी रो और कॉलम छोड़ा, ये आ जाएगा 0 2 1 5. -1 रेज टू पावर 4 इज 1, और यहां पर 0
-2, ये आ गया -2, A23 -1 raised to power 2 + 3। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है 2, उसका कॉलम और रो छोड़ा 0 2 1 0, 0 2 1 0। अब स्टूडेंट्स -1 raised to power 5 is -1, 0 -2, ये आ गया 2। अब A31 -1 raised to power 3 + 1, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, रो कॉलम छोड़ा 2 2 3 2, ये आ गया माइनर। -1 raised to power 4 is 1, 2 2s are 4, -3 2s are 6, ये आ गया 4 -6 -2। A32 -1 raised to power 3 + 2। अब थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है 0, 0 की रो और कॉलम छोड़ा तो हमारे पास बनता है 0 2 -1 2, 0 2 -1 2। -1 raised to power 5 is -1, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1s are 2, 2 into -1 is -2। A33 the last cofactor -1 raised to power 3 + 3, 5 है A33 हमारा एलिमेंट, तो 5 की रो और कॉलम छोड़ा हमारे पास 0 2 -1 3, 0 2 -1 3। -1 raised to power 6 is 1, 0 + 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। स्टूडेंट्स हमारे पास को-फैक्टर्स जो है ये कंप्लीट हो चुके। अब स्टूडेंट्स हम को-फैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स आपकी बुक के मुताबिक मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर्स को इटैलिक ए से शो किया जाता है। मैं यहां पर लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर्स is equal to इटैलिक ए इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर को-फैक्टर्स आएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमारे पास A11 की स्टूडेंट्स वैल्यू 15, उसके बाद A12 की वैल्यू 7, A13 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू स्टूडेंट्स -10, उसके बाद -2, उसके बाद 2, A31 -2, -2 और A33 2। अब स्टूडेंट्स हमारा जो एडजॉइंट होता है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। (15, 7, -3, -10, -2, 2, -2, -2, 2) ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज हम लेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ले लेंगे ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 15 7 -3, उसके बाद -10 -2 2 -2 -2 2। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एडजॉइंट। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले मौजूद है, एडजॉइंट हमारे पास आ चुका। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इनवर्स के लिए। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, मैं इसको साइड पर कर रहा हूं, 1/a डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी 8। एडजॉइंट ऑफ ए 15 -10 -2, 7 -2 -2,
-3 2 2। ए इनवर्स स्टूडेंट्स फाइनली मैं लिखने जा रहा हूं ए इनवर्स। अब स्टूडेंट्स तमाम एलिमेंट्स को ये 8 डिवाइड कर देगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है। 15/8 -10/8 कैंसिलेशन होगी, ये आ जाएगा -5/4। -2 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा -1/4। उसके बाद 7/8, उसके बाद -2 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा -1/4, फिर -1/4, -3/8, (2/8) यानी 1/4 और फिर 2/8 यानी 1/4। ये स्टूडेंट्स हमारा ए इनवर्स आ चुका जो कि हमें रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स आप क्रॉस चेक करने के लिए ए इनवर्स को अगर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कम्यूटेटिव होती है। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों सूरतों में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहां पर चूंकि ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हासिल होगा। स्टूडेंट्स बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब, लेकिन फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 19। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें यह वेरीफाई करना है। यह वेरिफिकेशन क्या है? हमें साबित करना है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज इनवर्स के। स्टूडेंट्स ये किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, हमेशा ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज इनवर्स के। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये बात ट्रू है, ये याद रखें। हमें ये जर्नली प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया, हमें इस मैट्रिक्स के लिए इसको वेरीफाई करने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड चूज करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड की वर्किंग कर लेते हैं, फिर राइट साइड की वर्किंग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इनवर्स ट्रांसपोज। अब हमें ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 3 -1 1, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 into -1 is -3, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 is 5, नॉन जीरो। A is non-singular ये बार बार लिखने का मकसद ये कि आपको ये टर्म्स जो है ये याद हो जाए, हालांकि ये सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं है। A is non-singular so its inverse is possible। अब स्टूडेंट्स आपको एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करते हैं? 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का आसान तरीका जो कि आपने मैट्रिक में भी सीखा था वो क्या था कि आप जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं, एलिमेंट्स की जगह बदल दी, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें साइन चेंज कर दें। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद, एडजॉइंट मौजूद, हम इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास एडजॉइंट डिटर्मिनेंट है 5, एडजॉइंट ऑफ ए 1 -3 1 2। अब ये 1/5 मल्टीप्लाई हुआ तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो ए इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1/5 -3/5 1/5 2/5।
अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड के लिए हमें ए इनवर्स के बाद ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेना है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ए इनवर्स ट्रांसपोज, रो कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। इसको नाम दे दें 1 का, ये मैंने यहां पर भी लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड पर क्या है? राइट हैंड साइड पर आपने ए ट्रांसपोज पहले लेना है और उसके बाद ए ट्रांसपोज का आपने इनवर्स मालूम करना है। सो राइट हैंड साइड हम यहां पर लिखते हैं, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। अब आपको पहले चाहिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, 2 3 -1 1। अब ए ट्रांसपोज का आपने इनवर्स मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि अब आपको इसका एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो वो हम मालूम करते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के। हम ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ये वही ए का डिटर्मिनेंट यानी 5 ही आएगा। 2 -1 3 1, 2 1s are 2 -3, ये आ गया 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स की जगह बदल देंगे, 1 2 जगह बदल दी, और इनका साइन चेंज कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का। ये 2/2 के लिए ये सिंपल ट्रिक है। अदरवाइज जो हमारा कोफैक्टर्स वाला ट्रिक है वो भी यहां पर यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है हमें। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए ट्रांसपोज, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं सिंपल, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट यानी 1/5, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज 1 1 -3 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1/5 -3/5 2/5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ चुका है। यहां पर था ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देखें एग्जैक्टली सेम है। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, इसको नाम दिया 2 का। बाय 1 and 2 वी हैव A inverse transpose is equal to A transpose inverse। मैंने आपको बताया कि ये किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। यहां पर हमें एक खास मैट्रिक्स के लिए इसे वेरीफाई करने के लिए कहा गया था। सो वेरिफिकेशन हमने कर ली और ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदर हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है। हमें कहा गया है कि ये साबित करो कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट के, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल ऑफ द ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स
ये बात हमेशा के लिए ट्रू है। ये बात याद रखें, सिर्फ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये बात ट्रू है। अब ये बात मैं बाद में आता हूं कि हम इसे किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बात की बेस पर आपसे एमसीक्यूज भी बात पूछे जाते हैं। आपको मैट्रिक्स ए गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। बड़ा काम का आपको एमसीक्यू बताने लगा हूं। आपको ए मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें, एमसीक्यू हो और आप सोचना शुरू कर दें कि यार इसके लिए तो हमें ए इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे, फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें तो ये डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप राइट साइड को पकड़ लें, चूंकि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट 1/a डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो आप ए डिटर्मिनेंट मालूम करें, उसका रेसिप्रोकल करें, आपके पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ चुका होगा। ये स्टूडेंट्स शॉर्टकट है। ए डिटर्मिनेंट मालूम करके उसका रेसिप्रोकल कर लें, आपके पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ चुका होगा। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? आप स्टूडेंट्स क्या करें, आप ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। राइट साइड को आपने पहले चूज किया, आप ए डिटर्मिनेंट मालूम करके उसका रेसिप्रोकल करके राइट हैंड साइड को मुकम्मल कर लें। उसके बाद लेफ्ट साइड पर आप आ जाए। लेफ्ट साइड में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए। आप ए डिटर्मिनेंट तो पहले मालूम कर चुके हैं राइट हैंड साइड के लिए। आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के बाद ए इनवर्स मालूम कर लें। ए इनवर्स जब आपके पास आ जाएगा तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करके आपके पास लेफ्ट साइड मुकम्मल हो जाएगी। जो राइट साइड थी उसके जो फाइनल आंसर है उसको आपने 1 कहा होगा, लेफ्ट साइड के फाइनल आंसर को आप कहेंगे 2, और ये दोनों आंसर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों आंसर्स बराबर यकीनन आएंगे। आप लिख देंगे आखिर पर बाय 1 and 2 वी हैव ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आप खुद मुकम्मल कीजिएगा। मैं यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।